आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या कह लो कि ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गांव के लड़के की, जो घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वो दूसरे शहर में काम करने के लिए जाता है, ताकि वहां से वो कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके परिवार वालों का खर्चा पूरा हो सके। तो वो लड़का काफी दिनों तक उस नए शहर में काम की तलाश करता है और थोड़े समय ढूंढने के बाद आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा और उसने मालिक के कारोबार को बहुत ही आगे पहुंचा दिया था अपनी मेहनत और लगन से, जिसे देखकर मालिक भी बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो गांव का लड़का उस मालिक की नजरों में पूरी तरीके से चढ़ चुका था। और अब शहर में काम करते करते उसे 6 महीने बीत चुके थे। अब उसे उसकी माँ बाबा की याद आने लगी थी, जिस वजह से वो लड़का अगले दिन अपने मालिक को कहता है, सर मैं अब कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा। आखिर उसने अपने मालिक के कारोबार को काफी लाभ पहुंचाया है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। उस लड़के की सोच से बिल्कुल विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने तक थोड़ा और काम करना है और फिर तुम उसके बाद अपने घर जा सकते हो। उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वो घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तब तुम वापिस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। ये सुनकर वो गांव का लड़का खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि घर ही तो खरीदना है और मालिक ने तो मुझे 2 महीने का वक्त दिया है, मैं तो 2 दिन में ही खरीद दूं। इतना सोचकर बोलता है, जी मालिक, मैं घर ढूंढने के लिए अभी निकल जाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से घर ढूंढने के लिए निकल जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफी बढ़िया था, इसीलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। तभी गांव का लड़का कहता है, मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो मैं कैसे भला 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, और मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है मालिक। ये सुनकर लड़का बड़ा ही उदास हो गया था। तभी मालिक खुश होकर कहता है कि अब तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे, क्योंकि जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वो घर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। बस यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने की वजह मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो, तो मैं थोड़ा और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीदकर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह आलस में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसीलिए आप अभी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे। चलो ऐसे समझो, मैं भी YouTube पर कितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। पहले मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, आफ्टर दैट मैं वीडियो एडिट करता हूँ। इतना करने के बावजूद भी मेरी वीडियोस पर कुछ खास व्यूज नहीं होते, लेकिन मैं पूरी मेहनत से अपने काम को करता रहता हूँ और रुकता नहीं हूँ। क्या पता आप लोगों को मेरी कौन सी वीडियो कब पसंद आ जाए और वो वायरल हो जाए, और क्या पता मेरी जिंदगी भी बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी के जरिए कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और मैं जानता हूँ आप भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल अचीव कर पाओगे। तो मेहनत करते रहो, और अगर मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ इस वीडियो के जरिए, इस कहानी के जरिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि इसके बिना सब्सक्राइब करना और ना करना एक समान है। तो अभी बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।